करीब 500 रुपए लुढ़क गया है और चांदी में करीब 1400 रुपए की गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। वहीं क्रूड में भी कोहराम मचा हुआ है, करीब 5% की गिरावट हम कच्चे तेल में देख पा रहे हैं। तो अक्रॉस कमोडिटीज सोना, चांदी और साथ ही क्रूड तीनों ही इस वक्त गिरावट में है, भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, सोना करीब 500 रुपए लुढ़का है, चांदी में 1400 रुपए की गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं हम देख रहे हैं क्रूड में 5% की गिरावट इस वक्त दर्ज की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, कोहराम मचा हुआ है कमोडिटी मार्केट में। ब्रेंट क्रूड $102 के नीचे, सोना 50,000 के नीचे फिसल गया है, चांदी में 1400 रुपए तक की गिरावट। क्या है वजह? देखिए, बहुत तेज गिरावट का माहौल मार्केट में बना है और इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक 11 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। उसका बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। और जिस तरह से महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है और महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उसका ऑलरेडी हमने बड़ा निगेटिव इंपैक्ट गोल्ड पर, क्रूड पर और सिल्वर के मार्केट पर देखा है। मेटल में भी गिरावट हमने देखी है। तो अब बाजार को ये लगता है कि ये जो रेट बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो अभी तेजी से बढ़ेगा। लिहाजा सारी कमोडिटी में इस पर बहुत बड़ी बिकवाली का माहौल बना हुआ है और दाम तेजी से नीचे आ रहे हैं। और आज रुपया, हालांकि इंडियन मार्केट में जिस तरह से हमने एक मार्केट का मूड माहौल देखा, एमसीएक्स पे भी बहुत तेज गिरावट आई है। उसके पीछे की वजह यह है कि रुपया भले ही ऑल टाइम लो के आसपास हो, लेकिन रुपया वहां पर थोड़ा रुकता हुआ दिख रहा है। आज 80 के नीचे की क्लोजिंग हुई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावट अभी आपको आगे गोल्ड में और सिल्वर की कीमतों में और देखने को मिलेगी। जहां तक सवाल कच्चे तेल का है, क्रूड मार्केट में एक तो डॉलर का इम्पैक्ट है, रेट बढ़ोतरी का इम्पैक्ट है और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अब धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ने लगी है। रूस और लीबिया से भी तेल की सप्लाई शुरू हो रही है। अमेरिका में अनुमान से ज्यादा गैसोलीन, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, उसका स्टॉक बढ़ा है। तो लिहाजा स्टॉक बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, मंदी की बात हो रही है। मंदी के बीच हमेशा डिमांड कम रहती है कच्चे तेल की। तो ये तमाम वजहों से इस वक्त पूरे मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। बिल्कुल, और ये जो क्रूड हम देख पा रहे हैं $102 के नीचे फिसल गया है। क्या ये अनुमान लगाए जा रहे हैं मृत्युंजय कि $100 के नीचे भी दाम जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दाम जा सकते हैं 100 के नीचे। और कई बार हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 100 के नीचे ब्रेंट का भाव आया है। उसके पीछे साफ वजह है कि जो सप्लाई को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आई थी रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद, वो चिंता अब धीरे धीरे कम हो रही है। लीबिया से सप्लाई शुरू हो रही है, रूस से सप्लाई शुरू हो रही है। और तीसरी बड़ी बात यह कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर मंदी की बात बार बार सामने आ रही है। और अगर मंदी की बात ज्यादा बढ़ती है, आंकड़ों के जरिए इसकी पुष्टि होती है, तो ये तय हो जाएगा कि डिमांड वहां पर कम होने वाली है और उसका इंपैक्ट मार्केट ने अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। लिहाजा 100 के नीचे आ जाए क्रूड तो कोई हैरानी की बात नहीं है। बात करेंगे मृत्युंजय आपका इस बड़ी खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो क्रूड हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, हर जगह एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। धन्यवाद करेंगे आपका।